तो ऐसे में दो लोग बताते हैं कि इस पुल में जंप करते हैं, पीछे लाउड म्यूजिक रहता है, कुछ लोग यहाँ पर नाश्ता करते रहते हैं। 10 बजे के आसपास का वक्त रहता है। दो लोग वहाँ से भागते हुए आते हैं जो वहाँ पर पुलिस द्वारा या फिर यहाँ के लोगों द्वारा फेंसिंग की गई है। इसी एरिया में आकर जंप मारते हैं, दो लोग होते हैं। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। मस्ती मजाक लापरवाही अक्सर भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसी खबर पालघर जिले के बोईसर शहर से निकलकर सामने आ रही है। मैं खड़ा हूं बोईसर ईस्ट के एक रिसोर्ट के बाहर। फ्रेम में दिखाई किस तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मामाचा गांव रिसोर्ट। ये रिसोर्ट तो वैसे काफ़ी फेमस है और कई सालों से फेमस है। तो ऐसे में आसपास के कई किलोमीटर के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर अक्सर छुट्टियाँ मनाने आते रहते हैं। तो क्रिसमस अभी थोड़े दिन पहले बीती है, नए साल की छुट्टियाँ लग चुकी हैं। तो ऐसे में कई दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं, अपने परिवार के साथ में आते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में आते हैं। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ का जो माहौल आपको दिखाऊँ कैमरा के माध्यम से दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो नेचुरल सादगी है वो आपको सिर्फ यहाँ पर ही देखने मिलेगी। तो इसी को ढूंढने के लिए जो दूर दराज से लोग थोड़ा सा वेकेशन के माइंडसेट से यहाँ पर आते हैं और अपने परिवार के साथ में इस जगह पर ऐसे कई रिसोर्टों पर पहुँचते हैं। मगर कल कुछ यहाँ पर जो घटना हुई है वो सबको हिला कर रख देती है। दरअसल जो अभी आप वीडियो फ्रेम में रिसोर्ट देख रहे हैं, लिखा है मामाचा गाँव, कल सुबह यहाँ पर एक 9 वर्षीय मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो जाती है। स्विमिंग पूल के अंदर अभी जाएंगे, वहाँ के आसपास का एरिया आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पर जो घटनास्थल है जहाँ पर एक 9 साल के बच्चे की मौत होगी। बताया जा रहा है कि 2 लोग स्विमिंग पूल में कूदे थे जिसमें से एक मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। ऐसे में क्या कारण है वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो फ्रेम में। और वहाँ पर आसपास इतने लोग होने के बावजूद भी कैसे किसी की जान जा सकती है, ये भी एक सवाल है। आगे जाएंगे जो कुछ एरिया है जहाँ पर घटनाक्रम सुबह 10 बजे हुआ है वो आपको इस वीडियो फ्रेम में दिखाएंगे। स्विमिंग पूल अभी आप देख रहे हैं जो पट्टा मारा गया है पुलिस द्वारा, थोड़ा सा आप आगे कैमरा पर्सन आपको दिखाते हैं किस तरीके से। ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, अगर कोई गिरता भी है और इस पुल में गिरता भी है और मदद के लिए गुहार लगाता है, आवाज़ उसकी वहाँ तक या किसी आसपास तक नहीं पहुँच पाएगी। ये एक बहुत बड़ा जानने का विषय बनता है। ये ओपन एरिया है, इसकी पुल की हाइट आपको दिखा दे कैमरा पर्सन 2.5 फीट से लेके अगर आप आगे बढ़ते 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 इस तरफ मेरे तरफ आएंगे कैमरा पर्सन जी, तो लगभग 5.5 फीट के ऊपर ये हाइट यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे में 9 साल का बच्चा जिसकी हाइट अभी कम होती है, तो ऐसे में 2 लोग बताते हैं कि इस पुल में जंप करते हैं, पीछे लाउड म्यूज़िक रहता है, कुछ लोग यहाँ पर नाश्ता करते रहते हैं। 10 बजे के आसपास का वक्त रहता है। 2 लोग वहाँ से भागते हुए आते हैं जो वहाँ पर पुलिस द्वारा या फिर यहाँ के लोगों द्वारा फेंसिंग की गई है। इसी एरिया में आकर जंप मारते हैं। 2 लोग होते हैं, प्रमुख तौर पर 2 लोग जंप मारते हैं। और बताया जा रहा है कि जो चश्मदीद है उनके अनुसार कि जो लड़का उस तरफ रहता है उसको जब तैरने का अनुभव रहता है वही डूब जाता है, उसकी जान चली जाती है। और इस तरफ एक लड़का यहाँ पर कूदा है जिसको बाद में डीजे मैन के द्वारा देखा जाता है और उसको सुरक्षित रूप से निकाल लिया जाता है। ये जो पूरा परिवार है जिसके साथ एक घटना घटी है वो कासा के रहवासी हैं। ऐसे में छुट्टियों का मज़ा लेने के लिए वो यहाँ पर इस बोईसर के मामाचा गाँव रिसोर्ट में आए थे। मगर अफसोस एक दुखद घटना घट गई इस परिवार के साथ में। तो पुलिस वाले भी यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम चीज़ों की अभी छानबीन जारी है। जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत अभी चल रही है, हमने भी उनसे बात किया। तो ऐसे में उनके द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि ये स्टाफ की नेग्लिजेंसी नहीं हो सकती या फिर कोई गैर जिम्मेदाराना तरीका मामाचा गांव के स्टाफ की तरफ से नहीं हो सकता। ऐसे में जो गलती हुई है वो कहीं ना कहीं बच्चों को बताया गया था कि आपको यहाँ पर इस एरिया में नहीं आना है, यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल का एक्सेस नहीं दिया गया है। उसके बाद भी बच्चे 2 लोग आए और यहाँ पर इस पानी के पूल में कूद गए जिसमें से एक की जान चली गई। ऐसे में जो घटनास्थल का पूरा जायज़ा था हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए बताया। जो कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो फ्रेम में। इन्होंने कह दिया, स्टाफ ने कह दिया कि यहाँ पर बच्चों को बोल दिया गया था कि स्विमिंग पूल में किसी को बच्चों को तैरना अलाउड नहीं है। तो ऐसे में जो प्रमुख सवाल खड़ा होता है इस घटनास्थल के होने के बाद कि जब बच्चे किसी ग्रुप में आते हैं, बच्चों का एक बड़ा ग्रुप होता है, तो ऐसे में बच्चों को जब मना कर दिया जाता है कि आपको इस जगह पर नहीं जाना, तो बच्चे ऐसे अक्सर करते हैं कि जहाँ पर कहा जाता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ पर नहीं जाना है, इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, तो बच्चे अक्सर वो चीज़ को जिज्ञासावश जाते हैं, वो चीज़ करते हैं। तो जो यहाँ के स्टाफ है, जो यहाँ की सिक्योरिटी के जो लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि
कि जब एक बच्चों ग्रुप यहाँ पर आ रहा है तो स्विमिंग पूल के आसपास कम से कम एक आदमी मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे हैं, कब कोई स्लिप हो जाए, कब किसी को मस्ती मजाक में कोई गिर जाए, कोई किसी की कोई धक्का दे दे, तो ऐसे में इन सब बातों पर ध्यान देने के लिए एक आदमी कम से कम जो तैराक हो, जो लाइफ गार्ड हम कह सकते हैं छोटे स्विमिंग पूल के लिए, क्योंकि बच्चों का जब ग्रुप आता है तो उस पर एक सेफ्टी, एक सुरक्षा भी प्रमुख सवाल और जिम्मेदारी भी हर रिसोर्ट की बनती है। इस बात पर कहीं ना कहीं आपको विचार करना चाहिए। ऐसे में जब भी आप किसी रिसोर्ट में जाते हैं या ओपन स्विमिंग पूल में जाते हैं या समुद्र तट पर जाते हैं तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। खैर, जो घटना अभी हो चुकी है उस परिवार का एक भारी नुकसान हो चुका है, किसी का आज घर का चिराग बुझ चुका है, तो ऐसे में जो कुछ चीज़ें हैं वो अब तो लौट के नहीं आ सकती, मगर जो भी जांच का विषय है वो होना चाहिए। पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी है, जो लोग हैं वो भी इस सब में सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसे जो कुछ बातें इसमें है वो जल्दी निकल कर सामने आएगी। ऐसे में जो कुछ नई बातें आएंगी वो आपको हम इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए और न्यूज़फुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।